नमस्ते विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। आज की क्लास हमारी वोकैबुलरी की होने वाली है। इडियम्स एंड फ्रेजेस को मैंने बारीकी से एक वीडियो डाल रखी है। ये वीडियो का पार्ट 2 है और जिन लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है वो बहुत ही आपके लिए लाभकारी होने वाला है। तो इसके पहले क्या होगा, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के लास्ट में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा एंड स्क्रीन में, उसकी मदद से आप पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए दोस्तों हम बढ़ेंगे अपने अब पहले वर्ड की तरफ। हमारा पहला वर्ड है आ सैक्रेड काउ। सैक्रेड मीन्स होता है पवित्र, कि एक पवित्र गाय। तो यहाँ पर ये नहीं कि गाय बहुत पवित्र है, पूजा करनी चाहिए। हाँ, हालांकि हमारे सभी जानवरों में से गाय को एक अलग उपाधि दी गई है। हम गाय को गौ माता भी कहते हैं, तो ये तो पवित्र बात है ही। तो इसी से ही ये फ्रेज बनाया गया है आ सैक्रेड काउ। आ सैक्रेड काउ मीन्स होता है आ पर्सन, एक व्यक्ति, नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड, कि जिसको कभी भी निंदित ना किया गया हो या फिर जिसको कोई भी निंदा का सामना ना किया गया हो। आप सभी लोग भी जानते हैं ऐसे व्यक्ति जिनको ना गालियां पड़ी हो, ना बुरा भला ना कहा गया हो, कितना महान आदमी होगा। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए आ सैक्रेड काउ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं द कोच इज आ सैक्रेड काउ। जो भी हमारा कोच है एक सैक्रेड काउ है, जिसको कभी भी किसी ने भी परेशान या उसकी बुराई नहीं की। नो वन, कोई भी नहीं, कैन डिसएग्री विथ हिम, कि कोई भी व्यक्ति उनसे असहमत नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा आ सैक्रेड काउ, ऐसा व्यक्ति जिसमें 1% भी कोई भी बुराई नाम की चीज ना हो। समझ में आया भाई? मैं कहता हूं आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास है भाई अगला है आ सी चेंज। आ सी चेंज, सी मीन्स होता है समुद्र। आपने देखा होगा समुद्र कितना बड़ा होता है। तो आ सी चेंज का मतलब होता है बहुत बड़ा बदलाव, छोटा मोटा बदलाव नहीं। जब आपके जीवन में या कहीं पर भी बहुत बड़ा, हद से ज़्यादा बड़ा बदलाव हो जाता है, तभी हम वहाँ पर इस इडियम्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले ज़माने में एक गाँव का सीन ऐसे था, आज के डेट में ये गाँव चेंज होकर के ऐसा हो गया है। तो छोटा मोटा बदलाव है कि बहुत बड़ा बदलाव है? बहुत बड़ा बदलाव है। तो यही से जानिएगा, जितना बड़ा ज़्यादा बदलाव होगा वहाँ पर हम आ सी चेंज का प्रयोग कर सकते हैं। आ प्रोफाउंड और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कि बहुत बड़े बदलाव को हम क्या कहते हैं, आ सी चेंज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, टेक्नोलॉजी हैज़ ब्राउट आ सी चेंज। जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, नई नई प्रकार की चीज़ें हैं, नई नई प्रकार के उपकरण हैं, उसने क्या किया है, बहुत बड़ा बदलाव लाया है। इन हाउ वी लर्न, कि ऐसे में हम कैसे सीख पाएंगे। जो भी पुराने सोच के लोग हैं जिन्होंने आज के डेट में तकनीकी चीज़ नहीं सीख रखी है, जैसे कंप्यूटर्स हो गए हैं या मोबाइल फ़ोन हो गए हैं, तो उनको आज के डेट में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। क्यों? अगर उनको पैसा निकालना होगा तो बैंक में लाइन लगा कर खड़े हैं। अगर उनको थोड़ी सी भी तकनीकी जानकारी है तो वो पेटीएम से पैसा कर सकते हैं। हालांकि इन सब चीज़ें से जीवन आसान हो जाता है, काम आसान हो जाता है। ज़्यादा निर्भर होना भी अपने आप में बुराई है। अगला है आ वेट ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मीन्स होता है कंबल। कंबल कैसा है? गीला। आप इमेजिन कीजिए, ठंडी का मौसम है और आपको गर्मी तो चाहिए ही, धूप तो निकलती नहीं है, चारों तरफ कोहरा कोहरा भरा है भाई। तब आपने सोचा क्यों ना एक ब्लैंकेट खरीद लिया जाए, और आप ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं। और कौन सा ब्लैंकेट ओढ़ते हैं भाई? गीला ब्लैंकेट। जब आप गीला ब्लैंकेट सर्दी में ओढ़ लेंगे, आपके लिए समस्या का सामना है कि नहीं भाई? बहुत बड़ी समस्या है। पहले से ही ठंडी थी भाई, ऊपर से हमारा ब्लैंकेट कैसा है? गीला है। तो आप वेट ब्लैंकेट का मतलब आ पर्सन, एक व्यक्ति, हु डिस्करेज इंजॉयमेंट और एंथुसिज्म। ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, इंजॉयमेंट को डिस्करेज करता हो। डिस्करेज मीन्स रंग में भंग कह सकते हैं। गांव के भाषा में कहते हैं ना भाई, खुशी के माहौल में क्यों रंग डाल रहे हो, रंग में भंग कर रहे हो। तो इसको ऐसे समझिए, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, गाँव में कोई कार्यक्रम होगा, सभी लोग खुश रहे, नाच गा रहे हैं, ये आदमी आकर बोल रहा है भैया चुप रहो, आदमी रंग में भंग कर रहा है नहीं कर रहा। जहाँ पर भी रंग में भंग करने की बात आएगी वहाँ पर हम आ वेट ब्लैंकेट का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, डोंट बी अ वेट ब्लैंकेट, कि वो क्या कहते हैं, खुशी को रंग में भंग करने वाले मत बनो। ज्वाइन अस, हम में शामिल हो जाओ, एंड हैव फन, और मौज करो। यार क्या तुम एकदम
वो हमारे मजे को आप खराब कर रहे हैं। याद रखिएगा, हिंदी में रंग में भंग, इंग्लिश में कहेंगे अ वेट ब्लैंकेट। चल भैया, अब देखेंगे हमारे अगले वर्ड को। देखिए, एबीसी ऑफ समथिंग, कि किसी भी चीज की एबीसी। हम कहते हैं ना भाई, क्या तुमको कंप्यूटर की एबीसी भी आती है? एबीसी मतलब क्या है? बेसिक नॉलेज, जो भी उसका बेस है। जब कभी भी हम किसी भी चीज के बेस की बात करेंगे, उसी को हम एबीसी कहेंगे। एबीसी ऑफ समथिंग का मतलब होगा इसेंशियल फैक्ट। फैक्ट मीन्स होता है तथ्य, फैक्ट मीन्स होता है तथ्य, इसेंशियल मीन्स होता है जरूरी। इसेंशियल मीन्स क्या होता है? जरूरी। जब कभी भी जरूरी तथ्यों की बात आएगी, तब वहां पर हम एबीसी ऑफ समथिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक टीचर है, आज की डेट में एडमिशन का टाइम तो चल ही रहा है, तो सभी बच्चे बैठे हुए हैं। तब इस टीचर ने इन नए बच्चों को कुछ छोटी मोटी जानकारियां दी हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब छोटी मोटी जानकारी नहीं रहेगी, बड़ी जानकारी का क्या करेंगे भाई? तो देखेंगे सेंटेंस, ही एक्सप्लेन्ड द एबीसी ऑफ इंग्लिश, कि उसने इंग्लिश की एबीसी बताई, इंग्लिश का बेसिक बताया, ग्रामर टू न्यू स्टूडेंट्स, जो नए विद्यार्थी आए थे उनको इसेंशियल फैक्ट बताए हैं कि ग्रामर क्या है, क्यों है, कैसे कैसे पढ़ना है। याद रखिएगा, किसी भी चीज के सब्जेक्ट के बेसिक बात को हम क्या कहेंगे? एबीसी ऑफ समथिंग। अगला वर्ड क्या है? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा। एक्शन मीन्स काम, कि काम बोलने चाहिए आपके बोली के बजाय। हम कहते हैं ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लंबी लंबी फेंक रहे हैं, तो लोगों को विश्वास ही क्यों हो भाई? मैं सोच रहा हूँ कि लंबी फेंकना ही क्यों है? अगर आपको कुछ करना है तो बोलना ही क्यों है? उस हिसाब से करके दिखाइए ना। तो यहाँ पर एक आदमी बोल रहा है, मैं सभी की मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पूरी पलटन भैया मुंह खोल के देख रही कि पता नहीं कि बंदा कब मदद करेगा। ये बोलता ही रह गया। बगल में देखिए, एक बूढ़े आदमी को एक आदमी को रोड क्रॉस करवा रहा है, तो किसी ने बोला नहीं, उल्टा किया है। तो यहीं से फ्रेज हमारा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो हमारे एक्शन है, कामों की बजाय ज़्यादा बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं भाई शांत रहना ही बहुत उचित होता है। देखिए, इंस्टीड ऑफ सेइंग, कहने की बजाय ही केयर्स, वह देखभाल करता है। ही हेल्प्ड मी, वह मेरी सहायता करता है। व्हेन आई नीडेड इट, कि जब कभी भी मुझको उसकी जरूरत होती है, बंदा आकर के मेरी सहायता कर देता है। बोलता बोलता नहीं है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, इसीलिए कहते हैं भाई जो एक्शन होते हैं वो क्या करते हैं? बोली के से ज़्यादा निकलते हैं। अभी आप याद रखिए, मैं बोलता हूँ मैं 90% दिलवा दूंगा, 98 दिलवा दूंगा, क्या मेरे बोलने से हो जाएगा? अरे भाई करके दिखाना पड़ता है। तो याद रखिएगा भाई, कि याद रखिएगा जीवन में आपके क्या होने चाहिए? कामों की बजाय नहीं, बोलने की बजाय आपके काम बहुत अच्छे तरीके से बोलने चाहिए। हमारा अगले देखिए, चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले तो समझ गए होंगे, बच्चों का खेल। हम कहते हैं ना बच्चों, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिजनेस करना बच्चों का खेल नहीं है। कंप्यूटर चलाना बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों का खेल का मतलब होता है आ वेरी इज टास्क। टास्क मीन्स होता है कार्य। टास्क मीन्स क्या होता है? कार्य। एक बहुत आसान कार्य, ऐसा काम जो बहुत आसान होता है, उसको बच्चों का खेल कह सकते हैं। ये देखिए, छोटा छोटा बच्चा है, आसानी से मस्त अपना हर्षोल्लास के साथ खेल रहा है। सॉल्विंग दिस पजल, एक पजल होगी, कोई कहता है सॉल्विंग दिस पजल, इस पजल को सॉल्व करना इज चाइल्ड्स प्ले टू हर, कि उसके लिए एक बच्चों का खेल है। समझ पाए भाई? ऐसा काम जो आपके लिए करना बहुत ही आसान हो जाता है, वहां पर हम चाइल्ड्स प्ले का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है? क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून समझ में हो गया होगा आपका। क्राई मीन्स होता है रोना। क्राई मीन्स क्या होगा? रोना। फॉर द मून, मून मीन्स होता है चांद। मून मीन्स क्या होगा भाई? चांद। चांद के लिए रोना। यहाँ पर देख लीजिए, एक छोटा सा बच्चा है, उसके पिता ये बोल रहा मुझको तो चांद चाहिए भाई, मैंने चांद को देखा है, बहुत खूबसूरत गेंद है, मुझको जाइए ऊपर से उठाइए, चांद मुझको ला कर दीजिए, मैं खेलूंगा। बताइए कितनी मूर्खता की बात है। चलो, ये तो अभी छोटा बच्चा है, इसको तो अभी उतनी समझ है ही नहीं। अगर कोई बच्चा, कोई बड़ा बच्चा या बुजुर्ग बोले मैं जाऊंगा चांद पर, मुझे चांद से खेलना है, मूर्खता की बात है कि नहीं भाई? बहुत बड़ी मूर्खता की बात है। तो यहाँ पर देखिए, क्राई फॉर द मून का मतलब होता है टू मेक एन इम्प्रैक्टिकल रिक्वेस्ट, कि इम्प्रैक्टिकल का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई काम संभव ही ना हो। तो देखेंगे सेंटेंस को, ही इज क्राइंग फॉर द मून, कि वह क्या कर रहा है? चांद के लिए रो रहा है। इफ ही थिंक्स, अगर वह सोचता है, ही कैन पास विदाउट स्टडिंग,
कि अगर वह बिना अध्ययन के पास हो जाता है या हो जाएगा तो वह क्या है, उसकी मूर्खता की बात है। अगला याद रखिएगा, चिकन हार्टेड। अगला शब्द कौन सा, चिकन हार्टेड। चिकन हम किसको कहते हैं भाई, मुर्गी को कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने जीवन में मुर्गी जरूर देखी होगी। इमेजिन कीजिए कि एक मुर्गी है, अगर आप मुर्गी के पास थोड़ा सा भी जाते हैं तो इतनी तेज भागते हैं, पता नहीं क्या हो गया, उसका दिल धड़कने लग जाता है कि भाई मुझको पकड़ ना ले। क्या कुछ छोटी छोटी बातों में डरना चाहिए? जब कभी भी कोई भी व्यक्ति छोटी छोटी बातों में बहुत डर जाता है तब कहते हैं ना भैया वो दिल का बहुत कमजोर है, भैया उसको कुछ मत बोलो, उसके सामने ऐसी घटना ना करो कि वो बहुत दिल का कमजोर है। जहां पर भी दिल के कमजोर होने की बात आती है, दिल कमजोर होने का मतलब ये नहीं कि आपका लेफ्ट आर्टरी खराब हो गया है, अरे भाई वो तो अलग चीज है। दिल कमजोर होने का मतलब है भयभीत हो जाना, बहुत डर जाना। तो चिकन हार्टेड का मतलब होगा इजिली फ्राइटेंड। इजिली मींस आसानी से, फ्राइटेंड मींस डर जाना। जो भी व्यक्ति आसानी से डर जाता है उसके लिए हम चिकन हार्टेड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक बच्चा है साइकिल से गिर गया, मुंह तो ऐसा फैला रहा है जैसे पता नहीं इसकी कोई बिटिया लेके भाग गया हो। अरे ऐसा थोड़ी ना है भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये बच्चे क्या कर रहा है, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, इसमें आप क्या कर लेंगे भाई। तो ये क्या है, डर रहा है। ये क्या कर रहा है, डर रहा है। तो इतना भी डरने की बात नहीं है, छोटा बच्चा उठ जाएगा, लेकिन डरने की बात है ही। अगर ज्यादा चोट लग जाए तो वो सिचुएशन अलग है, ये सिचुएशन अलग है। तो देखिएगा, ही इज चिकन हार्टेड, कि वो क्या है, बहुत जल्दी डर जाने वाला है। टू स्पीक द ट्रूथ, कि सच बोलने के मामले में भैया वो बहुत डरपोक है। आप डरपोक व्यक्ति के लिए भी चिकन हार्टेड का प्रयोग कर सकते हैं। अगला वर्ड देख लिए, कूल एज कुकम्बर। कूल मीन्स होता है ठंडा या एकदम नर्म मिजाज का आदमी। कुकम्बर मीन्स होता है खीरा। कुकम्बर मीन्स क्या होगा, खीरा। कि उतने शांत होना, उतना कूल होना जितना कि खीरा। याद रखिए, खीरा मतलब ये नहीं कि आप एकदम पूरा खुद को बर्फ में ढाल लो, खुद को फ्रिज में बंद कर लो, अब तो मैं भैया खीरे टाइप का हो गया हूं। नहीं, वहां का मतलब है शांत मिजाज का आदमी। टू बी काल्म, जो भी व्यक्ति शांत होते हैं उसको कहते हैं कूल एज अ कुकम्बर। उसको नहीं कहते हैं, उनके लिए इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम के दौरान, ही स्टेड कूल एज कुकम्बर, कि वो क्या थी, जैसे खीरा एकदम शांत होता है वैसी वो बनी रही। वाइल, जबकि अदर्स आर नर्वस, अदर लोग परेशान थे, है भाई क्या हो रहा है, और वो तो परेशान बिल्कुल नहीं थी, एकदम मस्त शांत थी। भाई जो होगा देखा जाएगा, क्यों, हमारे हाथ में तो केवल कर्म है, फल तो हमारे हाथ में है ही नहीं ना भाई। तो दिक्कत किस बात की है, अच्छे से पेपर दीजिए, काम हमारा खत्म हो जाएगा। आर डॉग्स लाइफ, देखते समझ में आ गया होगा, कुत्ते की जिंदगी। कुत्ते की जिंदगी एक मतलब ये नहीं कि कुत्ता चार पैरों पर चल रहा है, भाई हम भी चार पैरों पर चलेंगे, कुत्ता भौ भौ करता है हम भी भौ आना शुरू कर देंगे, नहीं भाई। कुत्ते जैसी जिंदगी का मतलब होता है बहुत दयनीय स्थिति, ऐसी स्थिति जिसकी बहुत दयनीय होती है, वहां पर हम आर डॉग्स लाइफ का प्रयोग करते हैं। तो आर डॉग्स लाइफ का मतलब हो जाएगा आ मिजरेबल सिचुएशन। मिजरेबल मीन्स होता है दयनीय, मैं लिख ही देता हूँ नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मिजरेबल का मतलब होगा दयनीय। जब कभी भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु की दयनीय स्थिति की बात करते हैं तब वहां पर हम आर डॉग्स लाइफ का प्रयोग करते हैं। देखेंगे, ही हैज बीन लिविंग आर डॉग्स लाइफ, कि वह एक कुत्ते की जिंदगी जीता है। सिंस से ही लॉस्ट हिज जॉब, यहाँ पर जॉब नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए जॉब। वो बोल रहा है कि जब से इस आदमी ने अपनी अच्छी खासी नौकरी को खो दिया है, या नौकरी छूट गई है, तब से वह कुत्ते की जिंदगी जी रहा है, मतलब कि उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। अगले देखिए, कोलिट। कोलिट में होता है टू रिलैक्स, यार एकदम शांत रहो भाई, क्यों फड़फड़ा रहे हो। यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, ये आदमी फड़फड़ा रहा है, तो ये बोल रहा है अरे भाई बैठ यार, आराम से बैठो, बात होती है, इतनी हफड़ा तफड़ी क्यों मचा रखी है। याद रखिएगा, कूल इट का मतलब होता है टू रिलैक्स। टू रिलैक्स मीन्स एकदम से शांत, भाई आराम कर ले थोड़ा सा। देखेंगे, ही हैज बीन लिविंग अ डॉग्स लाइफ, कि वह कुत्ते की जिंदगी जी रहा है। सिंस ही लॉस्ट हिज जॉब, कि जब से उसने अपनी नौकरी को खो दिया है। तो अब देखिएगा, यहाँ पर ये सेंटेंस पिछले वाले का रिपीट कर दिया है, तो ये सेंटेंस यहाँ पर लागू नहीं होता है। क्यों, ये तो कुत्ते की जिंदगी वाला हो जाएगा ना भाई। तो याद रखिएगा, जहाँ पर भी शांत रहने की बात करेंगे, आराम रहने की बात करेंगे, वहाँ पर हम कूल इट का प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ। अगला वर्ड है हमारा अ कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। कॉस्ट मीन्स होता है कीमत। जब कभी भी आपको कोई व्यक्ति या वस्तु
आपके लिए बेहद कीमती हो, जैसे कि आप कोई गाड़ी ले रहे हैं और वो इतनी कीमती है कि आपका सब कुछ बिक गया हो, बहुत ज़्यादा कीमती हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक कैरेक्टर है, इसने एक नया तगड़ा एकदम डेंजर वाला नया लॉन्च फ़ोन लिया है। तो ये इसको कहता है भाई ये प्राइस मेरे लिए पड़ा है, ये देख मैंने लिया, कितना महंगा फ़ोन लिया है मैंने, बहुत महंगा फ़ोन ले लिया भाई, इतना महंगा लिया है कि उसकी कीमत मेरे लिए एक हाथ और पैर के बराबर है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे अपना हाथ कटवा दिया, पैर कटवा के बाहर फेंकवा के बेच दिया, खून बेच दिया, किडनी गुर्दा जो भी उसके पास था बेच करके उसने फ़ोन लिया है, ऐसा नहीं है। उसके लिए वह बहुत महंगाई का सामान है, तो उसीलिए इसी का प्रयोग करेंगे। देखेंगे कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कि एक हाथ और पैर के बराबर की कीमत। वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स होता है कीमती, एक्सपेंसिव मीन्स होता है कीमती। तो याद रखिएगा, द मोबाइल कॉस्ट मी, ये जो मोबाइल है मेरे लिए क्या है, कीमत है भाई। एन आर्म एंड अ लेग, मेरे लिए एक हाथ और पैर के मूल्य के बराबर है। समझ पाए भाई? याद रखिएगा, जब कभी भी कोई भी वस्तु आपके लिए बेहद कीमती हो, उसी के लिए इस फ्रेज का प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड देखेंगे हमारा कवर अप। कवर अप मीन्स क्या होता है, ढांक देना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मोबाइल कवर जोड़ देखा होगा। जैसे हमारा मोबाइल होता है, मोबाइल के ऊपर कवर क्यों लगाते, क्योंकि हमको कोई भी चीज़ ढांकनी हो, चीज़ हमारी सुरक्षित रहे। तो देखिए, कवर अप का मतलब होता है हाइड और कंसील। हाइड मीन्स भी छिपाना होता है, कंसील मीन्स भी छिपाना होता है। जब कभी हम किसी व्यक्ति या वस्तु को या अपनी भावनाओं को छिपाते हैं, वहाँ पर हम इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या बात है, कहते हैं ना भाई, क्या बात हो गई बेटा, मुझे बताओ। कह रहे बेटा मुझको बताओ क्या समस्या है तुमको। तो यहाँ पर ये इससे कुछ पूछ रहा है, ये आदमी कुछ बोल नहीं रहा है, शक्ल देख के समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ छिपा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कवर अप का प्रयोग कर सकते हैं। ही ट्राइड टू कवर अप, कि वह ढांकने की कोशिश कर रहा है। हिज मिस्टेक्स, अगर मिस्टेक लिखेंगे तो एक गलती होगी, मिस्टेक्स लिखेंगे तो ढेर सारी गलतियां हो जाएंगी। इन द एग्ज़ाम, कि वह पे एग्ज़ाम में अपनी गलतियों को क्या कर रहा है, छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो अगला देखिए हमारा, क्रॉस दैट ब्रिज, किसी भी ब्रिज को पार कर लेना, मतलब कि किसी भी मुसीबत को पार कर लेना। क्यों, ब्रिज कितने बड़े बड़े होते हैं और हमारी मुसीबत भी तो बहुत बहुत बड़ी होती है ना भाई। जब हम किसी चीज़ का सामना कर रहे होते हैं तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, क्रॉस दैट ब्रिज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्रॉस दैट ब्रिज का मतलब होता है सोल्व द प्रॉब्लम, समस्या का समाधान करना। देखिए, वी विल क्रॉस दैट ब्रिज, कि हम उस ब्रिज को पार कर लेंगे। पार कर लेंगे मतलब समस्या का सामना कर लेंगे भाई। व्हेन वी कम टू इट, समस्या जब आएगी उसका सामना हम कर लेंगे। ये आदमी भाई सिर के ऊपर हाथ रखे बैठा है, पता नहीं क्या हो गया है। ये आदमी कहता है भाई डोंट वरी यार, हम है ना यार, समस्या तो आने दो, हम उसको क्या करेंगे, बिल्कुल खलास कर डालेंगे। तो हमारे लिए भी क्या है भाई, समस्या है ही, सभी के लिए समस्या है। समस्याओं से डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। कप ऑफ टी, कप ऑफ टी मतलब क्या होता है, चाय का एक कप। चाय का एक कप मतलब समझते हैं ना भाई, चाय का एक कप का मतलब क्या, आपकी पसंदीदा चीज़। क्यों, बहुत लोगों को चाय पसंद होती है, बहुत लोगों को चाय नहीं पसंद होती है। तो नहीं पसंद है आपसे दूर है, पसंद है तो आपके हाथ में है। तो अ कप ऑफ टी का मतलब होता है वंस चोजन, कि किसी के द्वारा चयन किया हुआ और प्रेफर्ड थिंग, जो भी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद लगती हो। यहाँ पर देखिए भैया T20 का मैच या कोई भी वनडे मैच चल रहा है, ये बच्चे आराम से बैठकर देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनके लिए कप ऑफ टी है, उनको यह पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्रिकेट इज़ माई कप ऑफ टी, जो क्रिकेट है मेरे लिए एक चाय का कप है। चाय का कप मतलब ये नहीं कि चाय के कप के अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि चाय के कप के अंदर भाई क्रिकेट दिख रहा, वाह क्या क्रिकेट है, अरे नहीं यार, उसकी पसंदीदा चीज़ है। अगले देखो कि क्लियर द एयर, एयर को साफ करना। एयर को साफ करने का मतलब क्या, किसी भी समस्या का समाधान करना। समस्या का समाधान बोल लीजिए, या कोई भी बड़ी चीज़ से आप परेशान हो उसके समाधान की बात करते हैं, तब वहाँ पर हम क्लियर द एयर का प्रयोग करते हैं। तो ये आदमी भाई इससे मुंह फुलाए बैठा है कि भाई मैं तुझसे नाराज हूँ, मैं तुमसे नहीं बोलूँगा। ये कहता है भाई इतना क्या शर्माना यार, बताओ तो सही यार, इतना क्या नाराजगी है भाई। जो भी समस्या बताओ आपस में बैठा करके क्या करेंगे, सुलझा लेते हैं। क्लियर द एयर का मतलब होगा टू डील ओपनली, कि किसी से खुले तौर पर
क्या करना, डील करना विथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स टू गेट रिड ऑफ देम, कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गलत फहमियाँ थी, उनसे छुटकारा पाना या उसको सॉल्व करना। तब किसका प्रयोग करेंगे, क्लियर द एयर। इट इज़ बेटर टू क्लियर द एयर, कि यह बहुत अच्छा है कि हम मामले को सुलझा लें, देन कीप प्रॉब्लम्स इनसाइड, समस्याओं को अपने अंदर रखने के बजाय अगर हम उनका सामना कर लें या फिर उनका क्या कर लें, बैठ करके निपटारा करा लेंगे भाई, हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बातों को छिपाना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं, क्लोज टू वंस हार्ट। क्लोज मतलब ये नहीं कि बंद, क्लोज मीन्स होता है पास, किसी के भी हृदय के पास, जिनको हम दिल का टुकड़ा भी कह सकते हैं। या कोई भी व्यक्ति या वस्तु जब किसी के बहुत करीब होता है, बहुत प्रिय होता है, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक करैक्टर हमारा बैठा हुआ है अपने रूम में और ये याद उसको बहुत सता रही है, तो ये इमेज उसके बहुत दिल के करीब है। जैसे आप लोग हमारे दिल के करीब हैं, उसी लिए इसी तरीके से ये चीज़ भी इसके दिल के करीब है। कोई भी खास व्यक्ति आपका होगा, उसके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, डियर, डियर मीन्स होता है प्रिय, एंड इम्पोर्टेंट टू वन सेल्फ, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला देखिए, दैट मेमोरी, वह यादें, इज क्लोज टू माई हार्ट, कि वो जो यादें थी मेरे हृदय के बहुत करीब है। याद रखिएगा, करीब आपकी कोई वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगला वर्ड देखिए, क्लोज द बुक ऑन, कि किसी भी किताब को बंद कर देना हो, या बंद कर देना मतलब ये नहीं कि आपके हाथ में किताब थी, किताब आपने कर दी बंद, भैया काम खत्म, अब नहीं पढ़ाई करेंगे। पढ़ना तो पड़ेगा भाई, अगर पढ़ेंगे नहीं तो भैया ज़िंदगी तो आप जानते ही हैं कैसी हो जाती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर एक करैक्टर है, तो वो क्या कर रहा है, बुक को बंद कर रहा है। मैंने जानबूझ के बुक को इसलिए लिया है कि आप इससे इमेज को और इस वर्ड को रिलेट कर पाए। क्लोज द बुक ऑन का मतलब होता है किसी भी काम को बंद कर देना। स्टॉप्ड वर्किंग ऑन, किसी भी काम को बंद कर देना। अब इससे क्या लेना देना है, देखो भाई, आफ्टर द फाइनल मैच, फाइनल मैच के बाद द टीम क्लोज्ड द बुक ऑन अ सक्सेसफुल सीजन, कि उन्होंने सक्सेसफुल सीजन का आखिरी मैच बंद कर दिया, मैच खेलना छोड़ दिया है।